में लेके आए थे रात्रि 12 बजे यमुना जी पार करके, और इसी रास्ते से लेके आए जिससे आप आए। भगवान को यहाँ छोड़ के गए, यहाँ से योग माया को लेके गए, तो जो साइड का रास्ता है इस रास्ते लेके गए। और ये दूसरा फोटो है यमुना जी का, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए चरण छीने के लिए एक पैर पर खड़े होकर के 60,000 पर तपस्या करी द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले चरण यमुना जी ने छुआ। ये जो वृक्ष देखते हैं ना, इसको बोलते हैं पारस पीपल कल वृक्ष। इसको किसी ने लगाया नहीं, इसको भगवान श्री कृष्ण के समय का इसका जड़ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब गौ चरा के आते थे तो इसी के नीचे बैठ के विश्राम करते थे। अच्छा। भगवान यहाँ से जाने लगे, वृक्ष रोने लगा, बोला प्रभु आप जा रहे हो, मेरा क्या होगा? भगवान बोले आप यही रहो, कलयुग में साक्षी बनना, फूलो फलो। कार्तिक महीने में 5 कलर के फूल आते हैं दीपावली वाले, अलग अलग प्रकार के। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। शंकर भगवान के, अच्छा, शंकर भगवान को यहाँ बोला गया है नंदेश्वर महादेव। नंदेश्वर क्यों? क्योंकि जैसे आप दर्शन करने के लिए आए हो, वैसे शंकर भगवान भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। तो आप भैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया था, इसी भूमि पे बैठ करके इन्होंने 3 दिन 3 रातें तपस्या करी। इसके बाद शंकर भगवान को इनका दर्शन हुआ। तो यहाँ इनको बैठ करके तपस्या करना पड़ा। 3 दिन के बाद दर्शन हुआ। यहाँ आने के कारण, नंद बाबा के घर आने के कारण इनका नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। नंद महादेव की जय हो। 84 खंबा भगवान श्री कृष्ण के समय का है। भगवान यही रहते थे, यहीं से पूरे ब्रज में भगवान ने लीला किया। 84 खंबे लगे, इस कोने से लेकर के कोने तक अंदर में जितने भी खंबे हैं सभी 84 हैं। जिनकी गिनती करते हैं कम हो जाए बढ़ जाए 84 नहीं बैठते। जिनकी परिक्रमा करते हैं पूरे ब्रज का परिक्रमा करने का। जय श्री राधे। ये 84 खंबा गिनने में आते नहीं आते। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये भगवान के समय का आपको 4 जगह प्राचीन देखने के लिए मिलेगा। पहला, सबसे पहला यमुना जी भगवान के समय का प्राचीन देख रहे हैं। दूसरा गोवर्धन पर्वत भगवान के समय का प्राचीन। तीसरा ये ब्रज 84 को सूरज भूमि भगवान के समय का प्राचीन। और चौथा ये भगवान के समय का नंद बाबा का रहने का है। ये जो देख रहे हैं ये छत और एक खंभे भगवान के समय के हैं। यशोदा मैया दूध गर्म करती थी, धुएं से छत काली पड़ती, छत काली काली दिखी। भगवान माखन खाते चुरा चुरा के हाथ नहीं धोते, हाथ खम्भों से धोते। खम्भे आपको चिकन में नजर आएंगे। 80 खम्भा लगाए विश्वकर्मा देवता, 4 खम्भा लगाए ब्रह्मा जी। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 खम्भा ब्रह्मा जी के। 80 और 4 84। कभी भी गिनती करने में 84 नहीं बढ़ते। ब्रज का परिक्रमा करने से जो फल मिलता है 84 लाख में से मुक्ति मिलता है, वही फल इन खम्भों की परिक्रमा करने से मिलता है। ये गिनती करने में कभी 84 नहीं बढ़ते। भगवान श्री कृष्ण के समय के छत और खंभे हैं। भगवान के समय की 4 चीज प्राचीन है। पहला है गोवर्धन पर्वत, जो भगवान ने किन्नी उंगली को धारण किया। दूसरा यमुना नदी जो बसती भगवान को लेके आए, यमुना जी पार करके लेते हैं। तीसरा है ब्रज की माटी, जो भगवान ने माटी को खाया, रेती में लोग लगाया। चौथा है नंद बाबा का महल, जो भगवान श्री कृष्ण के समय का। आगे जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण डराते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चे को माता डराती है, जब बच्चा उद्यम करता है, कहती है बेटा बाहर हुआ बैठा, बाहर नहीं जाता। सीधा भैया भगवान ने डराती थी, बोलती है बेटा हाउ गलाऊ है बाहर, इसके सामने मत जाना। भगवान थोड़ा सा इसके लिए समझा। जय हो। इसमें जो ज़्यादा बढ़िया वाली मूर्ति है ना, तो मथुरा संग्रहालय में रखी हुई है। इसमें प्राचीनता देखने को मिलती है। हाँ, ऐसी पूतना का उद्धार भगवान ने यहीं पे किया। यहीं से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को किन्नी उंगली पे धारण किया। 7 साल 1 महीने की आयु में। ये जो चित्र बना हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण ने निधिवन में महाराज किया। यहीं से गए थे, तो यहाँ से जाकर के महाराज किया। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात बनाई। 16,000 ईश्वर गोपी, 16,000 ईश्वर कृष्ण ने जब भगवान ने महाराज किया। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की। यही होता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन। और यहाँ पे होली भी होती है, ब्रज की पब्लिक भी आती है, बहुत पब्लिक आती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के समय से ही प्राचीन प्रथा चली आ रही है नंदोत्सव की। जन्मोत्सव होता है मथुरा में, वहाँ से दूसरे दिन वसुदेव जी भगवान को यहाँ छुपा गए थे, दूसरे दिन नंदोत्सव होता है। नंद बाबा ने सबको भर भर के दिया, जिसने जो कुछ भी मांगा, 2.5 लाख गऊ दान करी, सोना चांदी हीरा मोती सबको दिया। तभी कहते हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, जय कन्हैया लाल। यही होता है।
यही भगवान श्री कृष्ण का घर है। और यहाँ पे होली भी होती है, बड़ी होली फेमस है, बरसाने में होती है लठमार होली, यहाँ पे होती है छड़ी मार होली। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भाई जय कन्हैया लाल की, नेपाल की जय कन्हैया लाल की। ठीक है, ऐसी खुशी का गोकुल में आए कैसे उसका घर बसे, जो गोकुल में हंसी खुशी अपने घर गांव परिवार में खुशी, और जो गोकुल में आए के रूप में अपना सब कुछ, ये भगवान श्री कृष्ण का घर है। भगवान यहीं से पूरे दिन में गए लीला करने के लिए। भगवान का जन्म कहा हुआ मथुरा में मामा कंस की जेल में। भगवान के 6 भाइयों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम, जिन्होंने एक पैर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले आए 6 महीने रहे देव की महाराज, और 7वें महीने में उनको देव की मेघ गर्भ से निकाल करके यहाँ रोनी माता के गर्भ में डाल दिया। रोनी माता के गर्भ से बलराम जी का जन्म यहाँ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में जेल में हुआ। वसुदेव जी भगवान को पुत्री व्रत करके रात्रि 12 बजे यमुना जी पार करके यही लेके आए। यमुना जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानी, उन्हीं में से एक यमुना जी, जिन्होंने एक पैर पर खड़े होकर 7,000 वर्ष तपस्या की। द्वापर में मेरे स्वामी यहाँ आएंगे, मैं उनका सबसे पहले चरण जी के स्वागत करूँ। वसुदेव भगवान को लेकर के अंदर यमुना जी में घुसे, यमुना चरण जी के ऊपर खड़े लगे। वसुदेव जी डरने लगे, बोले हे गोकुलवासियों, मैं तो डूब रहा हूँ, अगर कोई सुनता तो मेरे लाला को कोई ले शोर मचा। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं आपसे एक बात बार-बार बोलूंगा, आप लोग किसी जय हो। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर के यमुना जी में घुसे, यमुना जी चरण सूर्य के ऊपर डरने लगे, बोले हे गोकुलवासियों, मैं तो डूब रहा हूँ, अगर कोई सुन रहा हूँ तो मेरे लाला को कोई ले शोर मचा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि पिताजी डर रहे हैं, यमुना जी हमारा चरण छे, तो उन्होंने अपना यमुना जी के लिए चरण को नीचे लटकाया। यमुना ने चरण छिया और नीचे हो, कहते हैं चरण छुई पटरान हो गया। वसुदेव जी के घुटनों के बराबर यमुना जी का जल हो गया। उन्होंने यमुना जी को पार किया, सीधा यहाँ आई। ये है यशोदा मैया का रूप, यशोदा भगवान श्री कृष्ण को छोड़ कर गए। यहाँ भगवान के आने से पहले योग माया कन्या प्रकट हुई, योग माया को वापस ले जाकर के कहाँ पहुंचे? कंस के पास। कंस ने उसको धोबी की शिला में पछाड़ के मारना चाहिए, तो हाथ से छूट के आकाश में उड़ी, बोले हे पापी कंस, तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे को जो मारने वाला, जो सारे जगत का पालनहार है, वो गोकुल में पालने में झूल है। सब जगह तो बड़े कृष्ण या बाल कृष्ण, बाल कृष्ण भगवान के बाल कृष्ण के दर्शन के लिए जैसे आप यहाँ पधारे, ऐसे ही द्वापर युग में 33 कोटि के देवी देवता बलकर यशोदा मैया ने सबको दर्शन कराया, लेकिन सबसे लास्ट में कौन है? शंकर भगवान को यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया। शंकर भगवान के भेष को देखकर यशोदा मैया हमारे माता बहन भजनों में गाती है, कहती देखो नीक बाला योगी, द्वार हमारे आयो है, अंग विभूत बगल मशाला, गले शेष नाग लिपटायो, ले विश्वास निकली निकलाने, मोतियन हार सजायो है, ले रे योगी अपनी निशा, तूने मेरे सोतो लाल जगायो है। शंकर भगवान कहते हैं कि मैया ना चाहिए तेरे मुका मोती, ना चाहिए धन माया, अपने लाला का दर्शन करवा दे, या कारण योगी कैलाश छोड़ के यहाँ आया। यशोदा मैया बोली बाबा तेरे रूप को देख करके जब मैं 60 साल की आयु में डरती हूँ तो मेरा लाला तो छोटा सा डर जाएगा, मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर भगवान यहीं बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। 3 दिन 3 रात्रि यहीं बैठे रहे। जब अंदर भगवान पाले में सो रहे थे, सोचने लगे यशोदा मैया हमारी अज्ञान है, इनको दर्शन नहीं कराएंगे। मैया को नहीं पता कि बाबा कौन है, अगर ये दर्शन किए बगैर लौट जाएंगे तो आने वाले समय में यहाँ हमारा दर्शन करने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, ना तो कोई महत्व रहेगा, ना कोई मर्यादा रहेगी। भगवान श्री कृष्ण एक छोटी सी लीला करी और रोने लगे, कहते हैं मचल गए बाल गोविंदा, फिर इनको मांगे चलता। 3 हट होती है, हट किसको बोलते हैं? जो बच्चे जिद करते हैं उसको बोलते हैं हट। पहली हट होती है त्रिया हट, जो माता बहन अपनी जिद बैठ जाती है वो जिद पूरी करके मानती है। पहली हट करी यशोदा मैया ने कि बाबा मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगा, भगवान शंकर को दर्शन नहीं कराया। दूसरी हट होती है 7 जो शंकर भगवान ने करी कि मैया तू दर्शन नहीं कराएगी, मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। भगवान शंकर यहीं बैठे रहे।
अंदर भगवान ने करी जिद, वो बाल भगवान रोने लगे, मैं तो मैया चंद्रमा मैं चल गए बाल गोविंदा, फिर इनको मांगे चंदा। यशोदा मैया ने शंकर भगवान को बुलवाया, बोली बाबा तेरे माथे पे जो चंद्रमा है इसको तो मेरे लाला को देना और मैं अपने लाला की परछाई का दर्शन तेरे को कराऊंगा। भगवान शंकर को बुलवाया, यही द्वार पे खड़ा किया। भगवान बोले मैया मेरा चंद्रमा तो कुछ नहीं, मैं तो अपना सर्वस्व तेरे लाला पे न्यौछावर कर दूं। भगवान शंकर को यही द्वार पे खड़ा करके उसे क्या लेके आई, सोने की थाली। सोने की थाली ला करके शंकर भगवान के आगे रखी, उसमें यमुना जी का जल भर दिया। शंकर भगवान ने अपने हाथ जोड़ करके शीश को झुकाया, उनका चंद्रमा का परछाई जल में पड़ा, चंद्रमा जल में चमकने लगा। यशोदा मैया अंदर गई, भगवान को पालने में से गोदी में उठाया और अपने पल्लू में छुपाया। बाहर आके देखा कि बाबा की निगाह जल में है। मैया ने भगवान के ऊपर से पल्लू हटाया तो भगवान श्री कृष्ण को परछाई जल में पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की परछाई जल में पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की परछाई का दर्शन सामने शंकर भगवान को हुआ और शंकर भगवान के जो चंद्रमा की परछाई बनी उसका दर्शन कृष्ण भगवान को। बोलो शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, मैया यशोदा की जय हो। ये बोला ना गोकुल धाम, जिस भूमि पे आप बैठे इस भूमि का महत्व है शंकर तपो भूमि के नाम से जानी जाती है, जिसका महत्व मैंने आपको बताया। ये जो धाम है इसको बोलते हैं गोकुल धाम। कहते हैं चलेंगे गोकुल धाम, करेंगे माता और पिता का भगवान के चरणों में अमरनाम। ये क्यों लगा हुआ है? जो भक्त माता पिता के नाम से अटका भोग लगाते हैं उन भक्तों के नाम से ही चला लगता है। अपने ऊपर दो ही माता पिता का ही ऋण होता है। हर कोई माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा सुपात्र है। दो प्रकार के बेटी बेटा होते हैं, एक तो होते सुपात्र, एक होते कुपात्र। जो सुपात्र बेटी बेटा होते हैं अपने माता पिता का नाम दान में, घर में, तीर्थ में लिखवा देते हैं, रोशन करते हैं। और जो कुपात्र बेटी बेटा होते हैं वो उल्टा सीधा कर्म करते हैं, उसके अनुसार अपने माता पिता का नाम डुबाते हैं, जेल में थाने में लिखवाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के धाम में आकर के माता पिता के नाम से अटका हो लगाते हैं। भक्तों का सिलसिला अटका क्या होता है? जीवन चक्र में प्राणी दो बार अटकता है। पहले कब अटकता है? माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, बड़ा कष्ट मिलता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इस नरक से मुझको निकाल। जब मैं बाहर आऊंगा तुम्हारा भजन करूंगा, दान पुण्य करूंगा, तीर्थ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा। जब बाहर आता है तो माया जाल में फंस जाता है, कुछ नहीं कर पाता। दूसरी बार कब अटकता है? जब शरीर को त्यागने का समय आता है। अंतिम समय में आत्मा निकल के जाती है तो रास्ते में क्या पड़ती है? बेहतरी रहती है। बेहतरी को कौन पार करती है? अपने घर में कोई भक्त दान करता है, सनातन धर्म में गौ दान का विशेष महत्व है। जो तालाब के अंदर लग रहे हैं ये तो बताएंगे नहीं।